साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपके चैनल देसी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कहते हैं कि सफलता का प्रयास उस स्तर से करें कि सफलता शोर मचा दे। यही हुआ है सहारा के उन निवेशकों के साथ जिनका सहारा ने 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे उन निवेशकों का भुगतान हुआ है। पहले आप लोग समझ लीजिए कहां पर और किन लोगों का भुगतान सहारा ने किया है। सहारा का भुगतान मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश से ये खबर आई है। मध्य प्रदेश का रतलाम डिस्ट्रिक्ट, उसमें सहारा के 125 निवेशकों का भुगतान हुआ है। ये संख्या 120 भी हो सकती है, 130 भी हो सकती है, अब ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो निवेशकों की धनराशि है वो 5 करोड़ रुपए की है। 5 करोड़ रुपए का सहारा ने भुगतान किया है। रतलाम के पास, रतलाम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तहसील, एक क्षेत्र है जावरा, जावरा में ये भुगतान हुआ है। तो ये बहुत खुशखबरी देने वाली खबर है, बहुत आनंदित करने देने वाली खबर है। घोटालों के शहंशाह सुब्रत राय पर एक तरफ जहां पूरा सिस्टम मेहरबान नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ जब ये खबर आती है कि सहारा के निवेशकों को सफलता प्राप्त हुई है, तो ऐसे में ऐसे निवेशकों का उत्साह और बढ़ जाता है जो सहारा के खिलाफ भुगतान प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने शुरुआत से ही, हमारे चैनल ने शुरुआत से ही माना है कि भुगतान की लड़ाई जिस दिन सहारा का एक एक निवेशक और एजेंट एकत्रित होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, भुगतान की प्रक्रिया ठीक अगले दिन से प्रारंभ हो जाएगी। कहते हैं कि सहारा के पास 13 करोड़ निवेशक हैं और 15 लाख कार्यकर्ता हैं। तमाम सारे यूट्यूब के अंदर आप जाएंगे तो सैकड़ों की संख्या में ऐसे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो सहारा की बात कर रहे हैं, सहारा के घोटाले की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी यूट्यूबर ये नहीं बता रहा है कि भुगतान प्राप्त करने के लिए रास्ते क्या क्या हो सकते हैं। इन पर कोई प्रयास नहीं कर रहा है। एजेंट और निवेशक को एकत्रित कैसे किया जाए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि इसमें निवेशक और एजेंट की कोई गलती नहीं है। निवेशक अपने फायदे के लिए, अपनी धनराशि एकत्रित करने के लिए छोटा छोटा अमाउंट जमा करके एक बड़ी धनराशि बड़ा बनाने के लिए सहारा में निवेश किया था। वहीं एजेंट की भी कोई गलती नहीं है। वो अपना रोजगार के लिए, अपना पेट चलाने के लिए सहारा में जुड़ा था। यदि वो बहुत ज़्यादा जागृत होता, जागरूक होता, ज़्यादा पढ़ा लिखा होता या ज़्यादा बड़े घरों से होता, तो स्वाभाविक सी वो व्यक्ति सहारा में काम करने के लिए कमीशन बेस पे नहीं जाता, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा होगा उसको अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा रोजगार, स्वार्जित रोजगार प्राप्त कर सकता है, संघर्ष कर सकता है। वो सहारा जैसी कंपनियों में काम करने के लिए नहीं जाएगा। तो कोई ना कोई मजबूरी उन लोगों की भी रही जो सहारा में काम करने के लिए गए। तो आपको हमने बताया कि सहारा के 5 करोड़ रुपए का सहारा ने भुगतान किया। जब एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ एक ही पुकार है कि सहारा से भुगतान प्राप्त करना है, कैसे करना है वो किसी को नहीं पता है। तो ऐसे में मैं कहूँगा, मैंने हमेशा कहा है, आज फिर इस वीडियो के अंदर बताता हूं कि सहारा से भुगतान प्राप्त करने के लिए जो रास्ते हैं वो हैं, सबसे बड़ा और आसान रास्ता है कि सारे जो आपके क्षेत्र के सहारा के निवेशक हैं, आपके क्षेत्र के जो सहारा के एजेंट हैं, उनमें जन जागृति लाइए, उनके परिजनों में जन जागृति चलाइए। उनसे कहिए कि घर पे सर्टिफिकेट पासबुक रखकर आपका भुगतान प्राप्त नहीं हो सकता है। आप उसके लिए 10, 20, 50 जो आपके क्षेत्र में 100 जो भी निवेशक हैं उनको एकत्रित करिए। एकत्रित करने के बाद आप सभी लोग अपने अपने सर्टिफिकेट की कॉपी ले जाकर डिस्ट्रिक्ट के, जनपद के जो कलेक्ट्रेट साहब हैं, जिलाधिकारी जी हैं, उनको आवेदन भुगतान दिलाने के लिए दीजिए। आप वहां वर्ष एक्ट के तहत भी आवेदन कीजिए, वर्ष एक्ट 2019 के तहत आवेदन कीजिए। उसमें जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि संसद के द्वारा हमें अधिकार दिया गया है कि
हमारा भुगतान 1 से 80 दिनों के अंदर जिले का कलेक्टर, जिले का अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होने के नाते हमें दिलाएगा। वो कैसे दिलाएगा? वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी संपत्ति कुर्क करते हैं, नीलाम करते हैं, बेचते हैं या उनको गिरफ्तार करते हैं, जेल भेजते हैं, सरकार से फंड मांगते हैं और सरकार से कोई राहत कोष बनवाते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी है। सबसे पहला काम है कि आप सारे के सारे निवेशक एकत्रित होकर डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी, कलेक्टर से जो आपके सक्षम प्राधिकारी है वर्ष एक्ट के तहत आवेदन दीजिए। उसमें लिखिए, श्रीमान जी हमारा भुगतान 1 से 80 दिनों के अंतर्गत वर्ष एक्ट के तहत हमें प्रावधान है कि 1 से 80 दिनों के अंतर्गत हमारा भुगतान प्राप्त होगा। ये बात भी उसमें लिखिए। इसके अलावा भुगतान नहीं मिलने की भी स्थिति में आप जरूर लिख दीजिए। आप उसमें लिखिए, अगर आप हमारा भुगतान नहीं दिलवाते हैं तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। किसी भी चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, राज्यसभा के चुनाव हो, नगरीय चुनाव हो या ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के किसी भी स्तर के चुनाव हो, समस्त चुनाव में हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। इसके अलावा हमें संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा अगर आप लोग हमारा भुगतान नहीं दिलाएंगे। अगर आप लोग भुगतान दिलाने का प्रयास नहीं करेंगे, आपके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमे लिखवाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। ये सारी बातें उस आवेदन में साथ ही साथ मेंशन कर दीजिए, जिससे उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाए कि वो इस चीज को अवगत हो जाए कि यदि उन्होंने शिथिलता बरती तो देश का सहारा का जो 13 करोड़ निवेशक, 15 लाख एजेंट है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। इसके अलावा दूसरी बात होती है कि आपकी यदि राशि डूबी है, आप विचलित हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट के जिला उपभोक्ता फोरम में भी एक आवेदन लगा दीजिए। अगर आपके पास वकील नहीं है तो आप सीधा जाके आवेदन लगा सकते हैं। प्रयास आपको करना पड़ेगा, घर बैठ के कुछ नहीं हो सकता है। आपको ये रतलाम में जो 5 करोड़ रुपए का भुगतान सहारा के 125-130 निवेशकों का हुआ है, इनसे सबक ले लेना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे थे। इनकी भी अंत में हम जानकारी जरूर दूंगा, क्या इन्होंने कैसे भुगतान प्राप्त किया सहारा से, ये भी जानकारी दूंगा। इसके अलावा आप लोग स्थायी लोक अदालत का भी सहारा ले सकते हो। वहां भी कोई वकील की जरूरत नहीं है, सीधा आप आवेदन लगा सकते हैं। सीधा आप अपने हाथ से लिखकर, कोई टाइपिंग करवाने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ से सुंदर राइटिंग में, सुंदर लेख में आप उसको लिखिए और उसमें अपना सारा के सर्टिफिकेट की कॉपी लगाकर स्थायी लोक अदालत से भुगतान दिलवाने के लिए आवेदन दीजिए। इसके अलावा माननीय न्यायालय जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, आप वहाँ भी तमाम सारे मामले सहारा से संबंधित चल रहे हैं, वहाँ अपने एप्लीकेशन को आप टैग करवा सकते हैं, आवेदन लगवा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो भुगतान दिलाने के लिए आपको 100% गारंटी देती हैं। समय लगेगा, वो 2 महीने भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, लेकिन भुगतान जरूर होगा। 100% आपका इन रास्तों से भुगतान होगा। इसके अलावा आपको अपने क्षेत्रीय सांसद से, क्षेत्रीय विधायक से मिलते रहना है। आप लोगों को लगातार अपने इस भुगतान की लड़ाई के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक का सहारा लेना है, व्हाट्सएप का सहारा लेना है, इंस्टाग्राम का सहारा लेना है, यूट्यूब का सहारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समय समय पर आप सहारा के खिलाफ भुगतान की लड़ाई आवाज उठाते रहें, जिससे वो मैसेज आगे फॉरवर्ड हो, वो पोस्ट आगे फॉरवर्ड हो, तो लोगों को लगे पूरा एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो जाए। लोग जागें, अधिकारी जागें। ये मिशन होना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता शिथिलता ना बरत पाए आपके भुगतान के लिए। आपके भुगतान के लिए वो जागे, आपको नींद आए, उसको नहीं आए, तब आपका संघर्ष सफल होगा। अभी तो आपकी रातों की नींद हराम है। इस महाघोटाले ने, इन महाठगों ने आपकी सपनों की पूंजी हड़प ली है। जिस उम्र में आपको अपने बच्चों के लिए, अपनी देखभाल के लिए, अपने परिवार की देखभाल के लिए सारा पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए था, वो पैसा किसी दूसरी संस्थान या दूसरी कंपनी में फंसा हुआ है। साथियों, अब बात करेंगे रतलाम के उन निवेशकों की जिनको भुगतान प्राप्त हुआ है। आप लोग भी जानते होंगे, इस समय तमाम सारे क्षेत्रीय स्तर पर संगठन काम कर रहे हैं। तमाम संगठन राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। एक संघर्ष
एक संगठन का नाम है कि संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष न्याय मोर्चा। इसमें बहुत सारे लोग, सहारा के निवेशक एजेंट जुड़ गए और धीमे धीमे संगठन बड़ा हो रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरी राज्य, लगातार ये संघर्ष न्याय मोर्चा का जो संगठन है बड़ा रूप धारण कर रहा है और धीमे धीमे आपकी भुगतान की लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। इसी में मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं जनसंघर्ष न्याय मोर्चा के, वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी के प्रयासों से रतलाम में सहारा के निवेशकों की आवाज उठाई गई, लड़ाई लड़ी गई, प्रयास किया गया। कलेक्टर से भुगतान दिलाने का आवेदन दिया गया, धरने किए गए, प्रदर्शन किए गए, तमाम पुलिस स्टेशनों में FIR लिखाई गई। इसका परिणाम हुआ कि सहारा के निवेशकों को 5 करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ है। हालांकि ये यूंट के मुंह में जीरे के समान है। 13 करोड़ लोगों की राशि फंसी हुई है और करीब 2 लाख करोड़ रुपए इस समय निवेशकों का अटका पड़ा है। उनको भुगतान दिलाने के लिए यही कदम उठाने की जरूरत है जो रतलाम के निवेशकों ने उठाए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमने प्रयास किया, हमने संघर्ष किया, हमने धरना भी किया, हमने प्रदर्शन भी किया, हमने ज्ञापन दिया, हम DM साहब को मिल के आए हैं, हम SP साहब को भी मिल के आए हैं, हम सांसद महोदय जी को मिल के आए हैं, विधायक को भी मिल के आए हैं। तो आप अगर मिल के आए हैं तो इसके लिए आप रिमाइंडर करते रहिए, लगातार संपर्क में रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, निश्चित ही ये सफलता आपको भुगतान की मिलेगी। साथियों, मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि सहारा का निवेशक और सहारा का एजेंट यदि वास्तविकता में पढ़ा लिखा समाज होता, यदि वास्तविकता में जागरूक समाज होता तो निश्चित है सहारा जैसे, सुब्रत राय जैसे लोग अपने चंगुल में नहीं फंसा पाते। अब जागरूकता, जिसे जागरूकता कहते हैं, उसे दूसरे शब्दों में कहते हैं भावनाएं। जो सहारा में लोग इस समय फंसे हुए हैं जिनका भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि वो लोग राष्ट्र को प्रेम करने वाले हैं, देश को प्रेम करने वाले हैं, भावनाओं में बह जाने वाले लोग हैं। सुब्रत राय आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला सुब्रत राय के नेतृत्व में हुआ है। सरकार जिस पे पूर्ण मेहरबान है, सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग, कोई भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है सुब्रत राय के खिलाफ। कोई भी सहारा की आवाज को संसद में बहुत मजबूती से उठाने के लिए तैयार नहीं है। बीच बीच में 1-2 सांसद महोदय जो उठाते हैं, वो हम आप जैसे लोगों का ही प्रयास है कि हम सांसद से जाके मिलते हैं, विधायक से जाके मिलते हैं, उनसे कहते हैं कितना हम परेशान हैं, व्याकुल हैं, तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। हमारे जैसे आपके इस संसदीय क्षेत्र में हजारों लाखों लोग हैं, प्लीज मेहरबानी करके आप इस बात को आगे बढ़ाइए, उठाइए। तो वो लोग प्रयास कर देते हैं। बाकी सत्ता हो या विपक्ष, सभी मौन है इस मामले पर, सभी मौन है। आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा घोटाला तो है ही है, लेकिन इस घोटाले ने सीधा जनता को लूटा है, जनता को ठगा है। और तमाम सारे घोटालेबाज भगोड़े हुए हैं, नीरव मोदी है या तमाम माल्या जैसे लोग हैं, वो सरकार के धन को लेके चले गए हैं। लेकिन इसने सीधा सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, रेवड़ी पंचर जोड़ने वाले, या कह सकते हैं जो गरीब व्यक्ति, गरीब मजदूर किस्म के लोग हैं, लेबर वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों का पैसा हड़प लिया है। हड़प क्यों लिया है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। सुब्रत राय के द्वारा बड़े मीठे मीठे प्रवचन दिए जाते रहे हैं, मीठे प्रवचन किया दिए जाते रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक बार सुब्रत राय ने राष्ट्रीय गान को गिनीज बुक वर्ल्ड में नाम अंकित करवाया। उसके लिए पूरे हिंदुस्तान से बसों में भरकर हजारों की संख्या में लखनऊ एम्प्लॉय बुलाए गए, कार्यकर्ता बुलाए गए और दावा किया गया कि पूरी दुनिया में इतने लोग अपने देश का राष्ट्रीय गान एक समूह के साथ एक ही समय में कभी नहीं गाए।
जिससे जिसे पूरा मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से छापा, लिखा। उसका असर ये हुआ, लोगों को लगा ये राष्ट्रभक्तों की कंपनी है, राष्ट्र को प्रेम करने वाले लोगों की कंपनी है। इसके अलावा खेलों का प्रायोजन सुब्रत राय के द्वारा किया जाता रहा है। तमाम सारी क्रिकेट की खिलाड़ियों की जर्सी पे सहारा का नाम होता था, हॉकी के खिलाड़ियों की जर्सी पे सहारा का नाम होता था। मतलब चारों तरफ सहारा ने एक ऐसा माहौल बना रखा था जैसे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े दानवीर सुब्रत राय सहारा ही हो। चाहे वो कच्छ के भूकंप की बात हो, चाहे उत्तराखंड में वो आई केदारनाथ में त्रासदी हो, या फिर जो है कारगिल के शहीदों का सम्मान के साथ उनको धनराशि आर्थिक मुहैया उपलब्ध कराना हो। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो जनमानस में इस बात का दिमाग में पहुंचा, जनमानस के दिमाग में ये बात पहुंची थी कि ये व्यक्ति, ये कंपनी राष्ट्र के प्रेम करने वालों की कंपनी है, अच्छे लोगों की कंपनी है। और जब ज़्यादा लोग जांच पड़ताल में पड़े नहीं, निवेश कर दिया सहारा के अंदर, आज वो लोग परेशान। दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं सहारा की निवेशकों की भुगतान पर जो प्रक्रिया है उसकी बात। सुब्रत राय के द्वारा, सहारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, सहारा की अन्य सोसाइटियों के द्वारा दावा किया जाता है कि हमने एमबी वैली में सहारा के निवेशकों का भुगतान जमा किया है, एमबी वैली में इन्वेस्ट किया है, एमबी वैली को उधार दिया है। किस लिए उधार दिया है? निवेशकों के कल्याण के लिए, जिससे एमबी वैली से जो आय अर्जित होगी, लाभांश आएगा, वो निवेशकों के बीच में वितरित कर दिया जाएगा। अब एमबी वैली पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एम्बार्गो लगा दिया है, एमबी वैली को बेच नहीं पा रहे हैं, एमबी वैली का विकास नहीं कर पा रहे हैं, और बेचते हैं तो वो सेबी के पास पैसा चला जाता है। ये सारा बहाना सहारा के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ मैं तमाम हिंदुस्तान के जिला अधिकारियों को, सीबीआई को, सीआईडी को, जो भी हिंदुस्तान में तमाम में ईओडब्ल्यू को, जो लोग सहारा के मामले में जांच करने की क्षमता रखते हैं, उन लोगों को आज आगाह करना चाहता हूँ। सहारा की जो एमबी वैली कंपनी है वो आज की नहीं, वो 2004-05 की है। और सहारा की सोसाइटियों से जो निवेशकों ने पैसा लगाया, वो पैसा लगाया है 2011 की बात से। अब एक बात समझने का प्रयास करना चाहिए कि एमबी वैली में सहारा के निवेशकों का 62,000 करोड़ रुपए कैसे लग गया, सोसाइटियों के निवेशकों का पैसा कैसे लग गया, उसका रीजन मैं बताता हूं। एमबी वैली 2004-05 की तो है ही है। इसके बाद क्या हुआ कि 2004-05 के दौरान जिन भी कंपनियों से सहारा ने पैसा जुटाया, उन कंपनियों निवेशकों को या तो भुगतान कर दिए गए, या वर्तमान की जो सोसाइटियां हैं उनमें उनका सर्टिफिकेट को कन्वर्जन कर दिया गया और उसको भुगतान स्वरूप दिखा दिया गया। इस प्रकार से तमाम जो वर्तमान में सोसाइटियों के निवेशकों का पैसा आया, वो उधार के रूप में एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, सैकड़ों कंपनियां सहारा के द्वारा फर्जी बनाई गई। यहाँ तक कि जो अभी कहा जाता है, कभी पटना की जमीन बेचने की खबर आती है, कभी झांसी की जमीन बेचने की खबर आती है, कभी लखनऊ के मोहनलालगंज की जमीन बेचती हुई नजर आती है। तो ये जो सारी जमीनें बेचने के लिए दिखाया जाता है, उस और पता चलता है कि ये पैसा कहाँ गया। निवेशकों का यहाँ कान खड़े हो रहे हैं कि ये पैसा एक तरफ सहारा बेच देता है, दूसरी तरफ पैसा जा कहाँ रहा है, सेबी के पास भी नहीं पहुंचा है पैसा, निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ इस पैसे से। तो यानी कि एम्बार्गो के दौरान भी सहारा के डायरेक्टरों ने, सहारा के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने संपत्तियों का आदान प्रदान, अदला बदली, बेचना जारी रखा। उसका भी कारण मैं बता देता हूँ। सहारा ने क्या किया कि जो सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उस पर तो एम्बार्गो हो सकता है, लेकिन मान लीजिए सहारा की किसी सोसाइटी ने किसी फर्जी कंपनी को बनाकर 100 करोड़ रुपए उधार दे दिया, 500 करोड़ रुपए दे दिया, 1000 करोड़ रुपए उधार दे दिया। अब वो व्यक्ति, अब वो कंपनी जो है वो सहारा की ही कंपनी है, उसमें सहारा के लोग ही डायरेक्टर हैं,
उसमें वही नरीमन पॉइंट वाला एड्रेस, लखनऊ का, अलीगंज वाला, दिल्ली का, जो सहारा के जो मुख्यालय है, सहारा के जो कॉरपोरेटिव ऑफिस हैं, वही सारे एड्रेस डले हुए हैं, वही डायरेक्टर भी है। एक डायरेक्टर 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है एक व्यक्ति। तो यही सहारा ने किया कि एक डायरेक्टर को यहाँ बैठा दिया, एक डायरेक्टर को वहाँ बैठा दिया। मतलब ये सारा गोलमोल सिस्टम पूरा तंगड़ा झाम, अगर इसकी जांच की जाए तो दशकों लग जाएंगे, लेकिन कोई भी एजेंसी बड़े नतीजे पे नहीं पहुंच पाएगी। मैंने बार बार क्यों कहा है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं करे इस मामले में। सीधा सा जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी सोसाइटियां हैं, जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, चाहे वो सहारा के मॉल हो, चाहे वो रियल एस्टेट के क्षेत्र की ज़मीनें हो, चाहे हाउसिंग की हो, चाहे वो एमबी वैली हो, सहारा हॉस्पिटल हो, मीडिया हो, एंटरटेनमेंट हो, A to Z। कहते हैं कि बहुत, गन्ना मिल हो, जूट हो, दुग्ध उत्पादन हो, इवॉल्स हो, व्हीकल्स हो, चाहे वो होटल्स हो, बहुत बड़ा साम्राज्य है सहारा का। वो सहारा अपने अंडरटेक लेते हुए उसको खत्म करना है तो बेच डाले, नहीं खत्म करना है तो चलाते रहे। वो सरकार अपने अधिकृत कर ले और 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ रुपए की एक बड़ी धनराशि निवेशकों के लिए तय कर दे कि इससे निवेशकों का भुगतान देना प्रारंभ किया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, 30 से 60 दिनों में पूरे हिंदुस्तान के निवेशकों का भुगतान मिल जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। सारे जितने लोग तबाह हो गए हैं, परेशान हैं, रातों की नींद उड़ गई है, कई लोग सुसाइड कर लिए हैं, कई लोग परेशान हैं, गाली गलौज निवेशक एजेंट के बीच में है, तमाम सारे उपभोक्ता फोरम में वाद हैं, तमाम स्थायी लोक अदालतों में हैं, थानों के अंतर हैं, बड़े जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, सारे के सारे एक झटके में समाप्त हो जाएंगे। सहारा का बर्बाद हुआ एजेंट, तबाह हुआ एजेंट भी अपना नया रोजगार प्राप्त कर सकता है। वो अपने गांव के, शहर के, मोहल्ले के रिश्तेदारों के बीच आ जा सकता है, सम्मान की दृष्टि से आ जा सकता है, उसका सरकार के प्रति, सिस्टम के प्रति भी भरोसा जाग सकता है। तो ये हमारा वीडियो, ये हमारी बातें जो सॉल्यूशन देने वाली हैं सहारा के निवेशकों को। बेशक हमारे पास वो कला नहीं हो कि हम बहुत ज़्यादा वीडियो एडिट करें, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क के साथ वीडियो जारी करें, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें हैं जो सहारा के निवेशकों को भुगतान दिलाने के लिए मदद कर सकती हैं। मदद के लिए अब आपकी, मुझे मदद की आवश्यकता है। आप लोग इस वीडियो को कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को डाउनलोड करके अन्य ग्रुपों में भेजें। तमाम सारे जो देश के जिम्मेदार नेता हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। ये सारे प्रयास ही आप लोगों को भुगतान का मार्ग निश्चित ही खोलेंगे। ऐसे में उन लोगों का भी हमें साथ देना है, जैसे जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद जी हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो सीधा एक ही बात कर रहे हैं, कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई जिला उपभोक्ता फोरम नहीं, कोई स्थायी लोक अदालत नहीं। उनका सीधा कहना है जिले के कलेक्टर को हमारा भुगतान वर्ड्स एक्ट के तहत 180 दिनों के अंतर्गत दिलाना पड़ेगा। इसके लिए संसद ने हमें कानून की शक्ति दी है, कानून की ताकत दी है, वो उनका प्रयास है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आप लोग भी उनका सहयोग कीजिए। और मैंने शुरुआत में ही कहा, वर्ड्स एक्ट के तहत जिले की जिलाधिकारी को भी आवेदन जरूर से जरूर दीजिए। लेकिन मैं हर स्तर से इसलिए बात करता हूं कि जब हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, हर एजेंसी के पास आप जाएंगे, तो वो खबर बड़ी बन जाएगी। जब सारे की सारी जगह पे आपकी जब वो शिकायत पहुंच जाएगी, तो वो खबर बड़ी बन जाएगी। आज क्या जो 2000 भुगतान तो आप लोगों को 2019 से नहीं हो रहा, 18 से नहीं हो रहा है, 5 वर्षों से भुगतान लंबित है। लेकिन मुद्दा कब हाईलाइट हुआ आपका? 2022-23 में। सहारा के लिए या सहारा के घोटाले के लिए, सहारा के निवेशकों के लिए यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो कब से आना प्रारंभ हुए? 2022 के दौरान। 2019 में हम जैसे 1-2 यूट्यूबर थे, या हम जैसे 1-2 लोग थे जिनका सहारा में खुद का पैसा फंसा हुआ है, उन्होंने प्रयास किया वीडियो बनाने का, शिकायत भेजने का,
हमें लोग ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय तक को रजिस्ट्रियां भेजी, सीआरसी को भेजी, सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजी और सफलता भी प्राप्त की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संघर्ष किया और सफलता प्राप्त नहीं की, वो एक अलग बात है कि वो ऊंट के मुंह में जीरे की समान सफलता मिली है। अभी सारे के सारे भुगतान होना बाकी हैं, लेकिन सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी जो रजिस्ट्रियां भेजी गई थी, आवेदन दिए गए थे भुगतान के लिए, सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा भी भुगतान पूर्व में करवाए गए, बड़ी मात्रा में भुगतान करवाए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय को जो शिकायत भेजी गई है, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाद वो सहकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सेंट्रल रजिस्ट्रार तक वो शिकायतें भेजी गई, सेबी तक वो शिकायतें भेजी गई, तब भुगतान प्राप्त हुए। और सरकार ने एसएफआईओ की जांच के लिए मान्यता दी, स्वीकृति दी। इसके लिए भी आप लोगों की जो कार्रवाइयां हैं, आप लोगों के द्वारा सरकार को भेजी जा रही शिकायतें हैं, वह है। ये सारी चीजें हैं जो आज आपको इस स्तर पे लेके आई हैं। आज आप लोग स्वयं अपने मीडिया बन गए हैं, मेन स्ट्रीम का मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया, राष्ट्रीय चैनल्स, राष्ट्रीय अखबार आपकी आवाज को उठाने के लिए तैयार नहीं थे। आज तमाम यूट्यूब पर बैठे हुए तमाम लोग आपकी बात उठा रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर भी आज आपकी बात उठा रहे हैं। ये संघर्ष किसने किया? आप लोगों ने किया, आप लोगों ने प्रयास किया। जब आप लोग प्रयास किए तब इतनी बड़ी संख्या में आपके साथ यूट्यूबर भी आके खड़े हो गए हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग खड़े हो गए, तमाम अखबार भी आपकी खबरें छापने लगे हैं, तमाम मीडिया चैनल्स भी आपकी खबरें दिखाने लगे हैं। लेकिन अब जब आप पूरी ताकत के साथ 13 करोड़ निवेशक एकत्रित हो जाएंगे, तो ये आज तक वाले हों, इंडिया टीवी वाले हों, न्यूज़ 24 वाले हों, आप ही की खबरें 24 घंटे दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी टीआरपी चाहिए, उनको भी वो मुद्दे चाहिए जिसे जनता पसंद करे, लाइक करे। तो अभी तक आप लोग स्वयं जागृत नहीं थे कि हमें भुगतान के लिए आवेदन कहाँ करना है, शिकायत कहाँ करना है, कैसे प्रयास करना है। अब घर घर तक वो वीडियो पहुंच रहे हैं, वो पोस्टें पहुंच रही हैं, वो चीज़ें पहुंच रही हैं जिससे भुगतान के लिए बात की जाए, भुगतान की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। अब सरकार तक आप लोग कह रहे हैं कि अगर भुगतान नहीं दिलाओगे हम लोग मतदान का बहिष्कार कर देंगे। हमारी संख्या 13 करोड़ है, हमारे घर में 2-2, 4-4, 5-5 मतदाता हैं, तो 40-50 करोड़ हमारी जो है संख्या हो जाती है। इस नाते आप लोग समझ लीजिए, जब हम लोग बहिष्कार कर देंगे तो भारत की एजेंसियों की विश्व में जगहसाई होगी कि ये भारत की एजेंसियां हैं जो अपने देश के नागरिकों का फंसा हुआ पैसा लुटवा दिया है, ठगवा दिया है और वापस नहीं दिला पा रही हैं। तो ऐसी एजेंसियों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। यही हमारा प्रयास है, करते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चाहे वो खान सर हो, खान सर ने भी बहुत बढ़िया बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि सहारा बर्बाद हुआ नहीं है, सरकार ने सहारा को बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कई बार बड़े कानून भी लगा देने से चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इन लोगों की बातों पे हमें गौर करना होगा, सरकार को गौर करना होगा। क्या सेबी के द्वारा जो कानून का प्रयोग किया गया है, जो सहारा के खिलाफ एक्शन लिया गया है, उसका प्रभाव क्या पड़ा इस देश पर, सहारा पर क्या पड़ा, देश की निवेशकों पर क्या पड़ा, देश की जीडीपी पर क्या पड़ा। ये सारी व्यवस्थाएं सेबी को भी देखनी पड़ेंगी, देखना ही चाहिए। और मुझे लगता है क्योंकि पैसा कोई सुब्रत राय का तो है नहीं, जनता का पैसा है आपके पास। वो धोखाधड़ी या जो गलत काम किए वो सहारा के डायरेक्टरों ने की, इसकी सजा जनता को नहीं दी जानी चाहिए। आपके पास जो पैसा 26-27 हजार करोड़ रुपए जो भी पड़ा है आपके अकाउंट में, आप उससे भुगतान देना प्रारंभ कीजिए निवेशकों को, बड़ी राहत प्रदान होगी लोगों को। अब आप कहते हैं निवेशक ट्रेस नहीं हो रहे, अब रियल एस्टेट और सहारा के हाउसिंग, सहारा हाउसिंग का इन्वेस्टर कहाँ से ट्रेस हो जाएगा? उसको सहारा ने कन्वर्जन करके नए सर्टिफिकेट पकड़ा दिए, नई बॉन्ड पकड़ा दीजिए। अब आपको नए सर्टिफिकेट, नए बॉन्ड आपके पास आवेदन करने के लिए निवेशक भेजता है तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप कहते हैं नहीं हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब वो जाए तो जाए कहाँ निवेशक? क्योंकि जब उसका सर्टिफिकेट आपके पास पहुंच चुका है, जो 127 ट्रैक से सहारा ने आपके पास पहुंचाए हैं, जो 127 ट्रैक आपके पास सहारा ने पहुंचाए हैं, तो जो सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के सर्टिफिकेट थे वही तो आपके पास पहुंचाए हैं। आप सत्यापन क्यों नहीं करते हैं? आप सत्यापन करते हैं, आप गुमराह करने वाली बातें करते हैं कि ये निवेशक मैच नहीं कर रहे हैं, एक निवेशक के नाम 50-50 सर्टिफिकेट, 20-20 सर्टिफिकेट, 20-20 पासबुक हैं। तो ऐसा सहारा के द्वारा किया जाता था। मान लीजिए कोई निवेशक ने, कोई इन्वेस्टर ने
किसी ने 1 लाख रुपए सहारा के अंदर जमा करवाया, उसको 5-5 हजार रुपए के या 10-10 हजार रुपए के 10 सर्टिफिकेट पकड़ा दिए गए। तो अब आपको लगता है वो ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी भैया नहीं है वो। ब्लैक मनी अगर होता तो इनकम टैक्स वाले वहां जांच कर लेते, आप थोड़ा जांच कर रहे होते। ये OFCD या जो सारा रियल एस्टेट, सारा हाउसिंग की जो सूची सहारा ने उपलब्ध कराई, भाई आपने कोई सपना तो देखा नहीं था कि सहारा में सारा रियल एस्टेट और सारा हाउसिंग से 2.5-3 करोड़ लोगों ने पैसा, क्योंकि सहारा ने ही तो बताया था जब सारा IPO आपसे लेने गया कि हमारे ये निवेशक हैं, इन्होंने पैसा हमारे पास लगाया है और इतना रुपए लगाया है। तो बहुत ज्यादा नियम कानून भी खराब होते हैं, उस पर भी विचार करना चाहिए। और सीधी सी बात है, निवेशक और या जनता जिसे कहते हैं, वो इस देश की नागरिक है, वो इस देश की मालिक है, वही वो लोग चलाते हैं। तो फिर क्यों नहीं आप इस बात को समझिए, जब जनता मालिक है, लोग मालिक हैं, तो लोग कह रहे हैं कि हमारा पैसा हमें दे दीजिए। धन्यवाद। वीडियो शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सिर्फ देख के निकलिए मत। कम से कम इतना तो कर दीजिए कि 2-4-5 लोगों तक भेज देंगे, उनसे कहेंगे भैया अभी तक आपने कहीं आवेदन नहीं किया है तो इस वीडियो को देखिए, कहां कहां आपके पास ऑप्शन है दावा करने के लिए भुगतान का। धन्यवाद।